एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और दिन है आज फ्राइडे का। तो फ्राइडे का व्लॉग है ये मेरा। और अभी यहाँ पर ना सुबह के लगभग जो है 6:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो आज जो है मोक्ष की छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, इस वजह से अभी बीच बीच में छुट्टियाँ भी चल रही हैं। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ये जो बिस्तरा लगा रहता है रात के टाइम में, इसको अभी जो है समेटूँगी और इसके बाद ही साफ़-सफ़ाई का काम भी काफ़ी दिनों से हम लोग यहीं पर ही अपना बेड लगा लेते हैं क्योंकि एक तो ना इधर की साइड में ठंडा भी रहता है, बाहर विंडो से भी हवा आती है। और आजकल जैसे पहले तो ऊपर लगा लिया करते थे बेड, लेकिन अभी जो है मौसम चेंज हो चुका है तो थोड़ा-सा ना ओस भी पड़ती है, ओस वग़ैरह पड़ती है, कोहरा टाइप भी रहता है। तो फिर बच्चों के लिए भी ना थोड़ा सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो अभी तो हम लोग जो है नीचे ही लेटते हैं और कभी-कभी अंदर रूम में भी लगा लेते हैं, जैसे ज़्यादा ठंडा रहता है। अगर गर्मी रहती है तो फिर हम लोग बाहर की साइड में ही अपना जो है ये नेट लगा लेते हैं और बड़ी अच्छी नींद भी आती है रूम से बाहर निकल कर के जब अलग से बेड लगाया जाता है। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले मैं इसी को समेटूँगी और हमेशा करके मॉर्निंग की शुरुआत यहीं से ही होती है। झाड़ू वगैरह मैंने अभी नहीं लगाई है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले झाड़ू का काम रहता है, जो सुबह की बासी झाड़ू रहती है। लेकिन अभी तक बासी झाड़ू भी नहीं लगी थी क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो सबसे पहले जो है समेटना वगैरह और उसके बाद ही झाड़ू पोछे का काम भी होता है। बस बाहर से मैंने चादर वगैरह अपनी फोल्ड करके रख दी थी और जितना सामान मुझसे उठता है मैं वो सारा हटा देती हूँ। बाकी उस पर ना प्लाई रखी रहती है, एक चारपाई होती है तो उसको हस्बैंड जो है बाहर रख करके आते हैं, मतलब पीछे हॉल में, तो पीछे पहुँचा देते हैं उसको। और साथ ही जो ये वाली है हमारी चारपाई, तो इसको यहीं पर ही मैं रहने दूँगी। तो बस मैंने अपना झाड़ू शुरू कर दी थी अंदर जो है किचन से। तो किचन से ही हमेशा मेरी शुरुआत भी होती है झाड़ू लगाने की। उसके बाद मैंने अंदर रूम में लगा दी थी झाड़ू। और अभी जो है यहाँ पर बाहर आ गई थी तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि ये जो फोम वगैरह है इनको हटा देती है। एक तो ना इनके ऊपर चादर भी नहीं डलती है और अच्छा सा भी नहीं लगता है ऐसे ही, अगर ये खाली ऐसे ही पड़ी रहती है बिना बेडशीट वगैरह के। तो क्योंकि जब भी कोई आता है तो फ्रंट में सबसे पहले जो है हमारा बरामदा ही दिखाई देता है। तो ये एंट्रेंस पर ऐसे ही पड़ी रहती है ना फोम वगैरह के साथ, तो वो अच्छी नहीं लगती है देखने में। तो आज जो है ये जो गद्दा है हमारा, तो इस पर मैं कवर लगा करके रख दूँगी। तो कवर ये पहले वाले ही हैं मेरे पास और ये गद्दे भी मेरे पुराने वाले ही हैं, तो मैंने इनको फेंका नहीं है क्योंकि अलग से कभी बेड लगाना हो या चारपाई वगैरह पर डालना हो तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ रहती है। और वैसे भी ये ख़राब नहीं हुए हैं, बस हस्बैंड ने ना, मतलब उनका मन था चेंज करने का, तो उन्होंने जो है चेंज कर लिए थे, खुद से ही लेकर के आए थे। और फ़िलहाल जो है इस पर मैं ये कवर लगा दूँगी। तो ये कवर भी मैंने ख़रीद करके रखे हुए थे, पहले इन पर ही लगे हुए थे ये, लेकिन काफ़ी दिनों से ना जैसे इनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था गद्दों का, तो ये कवर वगैरह भी मैंने अलग से धुल करके इनको रखा हुआ था फ़ोल्ड करके। तो मेरा ये था, मेरे पास जैसे 2 गद्दे थे, एक गद्दा तो ख़राब हो गया था, पेंट वगैरह जैसे नीचे शॉप में भी पेंट हुआ था, ऊपर भी काम चला था। जब हम लोग यहाँ पर कभी-कभार आते थे ना लेटने के लिए तो एक गद्दा यहीं पर ही लेकर आ चुके थे। और जैसे काम वगैरह चलता है घर में तो चीज़ें तो ख़राब हो ही जाती है कुछ ना कुछ हमारी, तो एक गद्दा तो मेरा ख़राब हो गया था। तो फिर उसको यूज़ करने का मन भी नहीं हुआ। मेरे पास बचा ये एक गद्दा, तो जब हम सामान लेकर के आए थे तब इसको साथ लेकर के आए थे। तो फिर मैंने इसको इधर-उधर कहीं नहीं रखने दिया कि कभी-कभी ना इस्तेमाल करना, मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये बेड लगा रखा है, अगर ये मेरे पास ना होता तो ये खाली रहता, फिर इस पे जो है कुछ और जुगाड़ करना पड़ता या ख़रीदना पड़ता। लेकिन जब चीज़ें हमारे पास रखी रहती हैं और इस्तेमाल करने लायक रहती है तो उनको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि वो एक गद्दा जो मेरा ख़राब हो गया था उसका भी बहुत ही ज़्यादा मुझे दुःख हो रहा था कि वो ख़राब हो चुका है पेंट वगैरह में। तो बस यहाँ पर ना ये कवर मैंने लगा दिया था और मैं सोच रही थी कि इसकी जो ज़िप वगैरह है शायद वो ख़राब हो चुकी है। और फिर जैसे इसको बंद करने लगे तो हस्बैंड कहने लगे कि ये जो है अच्छे से चल रही है, मतलब ठीक है। तो फिर इसको बंद कर दिया था, नहीं तो मेरा ये था कि इसमें ना सिलाई लगा देंगे। तो बाकी बस यहाँ पर जो है ना ये काम मेरा हो चुका था, बस बेडशीट डालना बाकी था जो कि हस्बैंड यहाँ पर लेट चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर बेडशीट अपनी डाल लेंगे। तो बेडशीट का काम रहता है तो बाद में भी डल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रहता है कि झाड़ने वगैरह का जो काम रहता है, समेटने का,
तो वो पोछा लगाने से पहले ही हो जाए तो वो सही रहता है। बाकी तो चादर वगैरह तो पोछा लगाने के बाद भी डल जाती है। बस यहाँ पर मैंने अपना जो बाकी का जगह मेरी बच गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो अभी बस यहाँ पर झाड़ू लगा ले रही हूँ और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। लेकिन पोछा लगाने से पहले मुझे सीढ़ियों में डालना है पानी। तो यहाँ पर ना काफ़ी दिनों से ऐसे बारिश वगैरह भी हो रही है और धूप भी कम ही निकल रही थी। अभी तो 2-3 दिन से धूप निकल रही है लगातार ही। लेकिन जब धूप नहीं निकलती है तो मैं सीढ़ियों में पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना एक तो सूखता नहीं है और 8:30 बजे से ही जो है ना सीढ़ियों में ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता है, तो सारे पैर ऊपर ही आते हैं। तो पैरों के भी निशान हो जाते हैं, गीले में जब रखे जाते हैं फिर सूखे में रखे जाते हैं तो वो बड़ा गंदा लगता है। इससे अच्छा तो ये रहता है कि पानी को डालो ही मत, पोछा वगैरह लगाओ, साफ़ सुथरा अपने आप ही लगने लग जाता है। लेकिन आज जो है अच्छी खासी धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा यहाँ पर धुलाई कर देते हैं। वैसे भी सीढ़ियों के ऊपर जैसे जाल बना हुआ है, बारिश का पानी गिरता है तो वो ना मिट्टी सी इकट्ठा हो जाती है सीढ़ियों में, जमा सा हो जाता है, क्योंकि रेतीला सा तो आता ही है, रेतीलापन आता है बारिश के पानी में। तो यहाँ पर ना काफ़ी दिन हो गए थे मुझे पानी से सफाई किए हुए, तो फाइनली जो है आज मैंने सीढ़ियों में अच्छे से पानी डाल करके 2-3 बाल्टी डालकर अच्छे से सीढ़ियों की अपनी जो है धुलाई कर दी। सीढ़ियों की धुलाई करने के बाद ही अक्सर करके मेरा पोछा भी लगता है। तो पोछा लगाने का रीज़न ये रहता है, जैसे पानी लाती हूँ ना मैं बाथरूम से तो फिर पैर वगैरह हो जाते हैं अंदर, घर के अंदर भी। तो इस वजह से ना पहले मैं पोछा मतलब सीढ़ियों में पानी डाल लेती हूँ, पोछा मैं बाद में लगाती हूँ हमेशा करके। अभी यहाँ पर मैंने अपना घर की साफ़ सफाई का काम पूरा कर लिया था। सीढ़ियों में पानी डालने के बाद मैंने फटाफट से जो है पोछा लगा लिया था। उसके बाद जो है अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो जब बाद में नाश्ता बनता है तो अक्सर करके मेरी कोशिश रहती है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर के सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि थोड़ा लेट भी शुरू होते हैं, 6:30 से भी शुरू होती है ना, तो 7:30 या 8 बजे तक तो हो ही जाते हैं घर के काम। उसके बाद ही मैं 8 बजे तक जो है अपने किचन में आ जाती हूँ। 8 नहीं होते हैं तो 8:30 हो जाते हैं, बस इससे ऊपर टाइम नहीं होता है। तो कपड़े वगैरह का काम मैंने नहीं छेड़ा था, तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं नहा ली थी। नहा कर के अपनी पूजा वगैरह करने के बाद सीधा आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने आ कर के जो ब्रेड वगैरह रखे हुए थे और जो स्टफिंग बची हुई थी आलू की, तो कल मेरे याद नहीं रहा, कल मैंने सैंडविच बनाए थे ना तो फिर मैं उनको रख कर के भूल गई थी, आलू बच चुके थे। तो अभी मैंने सोचा कि जो भी ब्रेड रखे हुए हैं उनसे जो है उनको फ़ील कर देते हैं। और रात में ही मैंने देखा कि अभी तो जो है आलू भी बचे हुए हैं, जब हमारा डिनर हो चुका था। जैसे मैं अपना किचन वगैरह समेट रही थी, फ्रिज में सब्जियां रख रही थी, तो तब मैंने देखा बॉक्स में कि आलू तो रखे ही रह गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह में जो है इनको फ़ील कर लेंगे और साथ ही जो है ना पकोड़े बना देंगे। काफ़ी दिन हो गई हैं ब्रेड के पकोड़े बनाए हुए। तो ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि जो ब्रेड बच रखा था उसी से मैंने जो है यहाँ पर फ्राई कर लिया था, उन्हीं को ही आलू भर करके स्टफिंग भर के। तो साथ ही मैंने यहाँ पर जो है इसको करने के बाद आटा लगा लिया था। सबसे पहले तो मैंने ये सारी तैयारी कर ली है, इसके बाद जो है अभी बनाने का काम शुरू करना है। तो बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इनसे मैं बनाऊंगी पकोड़े। तो यहाँ पर बेसन वगैरह तो मैंने ले लिया था छान करके, साथ ही कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तक ऑयल वगैरह गर्म हो जाएगा अच्छे से तब तक यहाँ पर मैं अपना घोल तैयार कर लूँगी। तो सभी जैसे मैंने फ़िल किए हैं ब्रेड वगैरह, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने बेसन ले लिया था, बस 2-4 चम्मच ही। ये रहता है ना कि बच करके फिर घोल अगर बच जाता है तो इसका फिर कुछ होता नहीं है। अगर टाइट बेसन रहता है तो पकौड़ी ये रहता है कि आलू वगैरह काट करके भी उनके जो है पकौड़े तले जा सकते हैं, लेकिन इस घोल का कुछ नहीं होता है। तो उसी हिसाब से मतलब पूरा हो गया था मेरा ये जो बैटर था, जो घोल मैंने बनाया था। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी ब्रेड थे इसमें से 4 जो है ब्रेड पकोड़े बने थे। बस ये था कि सबके हिस्से में एक एक ब्रेड आ गया था, और साथ ही जो आलू बच गए थे मेरे, क्योंकि आलू काफ़ी सारे रखे हुए थे, उनसे मैंने गोल गोल जो है बॉल्स बना ली थी। उनको भी डिप करके यहाँ पर मैंने बेसन में इनके भी मैंने पकोड़े बना लिए थे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर मैं 2-2 करके सेक ले रही हूँ, साथ ही इनका भी काम चल रहा है। और इधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया था, थोड़ी सी रोटी मुझे बनानी है तो ये भी काम मैं करती रहूँगी साथ ही साथ।
तो बस ये रहता है ना कि फ्राई होने में टाइम तो लगता ही है, जब तक ये अच्छे से रेड ना हो जाए अच्छे से, तो तब तक ना इनका खाने का टेस्ट नहीं आता है और कुरकुरे से भी हो जाते हैं जब ज़्यादा देर के लिए इनको पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है ब्रेड पकोड़े तो निकाल लिए थे 2 बना कर के, तब तक ना मेरी रोटी जो है जलने को हो रही थी, तो फिर मैंने फटाफट से पहले इसको सेंक लिया था। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर जो दोबारा से 2 ब्रेड बच चुके थे, उनको यहाँ पर डाल दे रही हूँ। इनको तलने के बाद जो बॉल्स मैंने बनाई थी उनको डिप करके और उनको भी मैंने डाल दिया था। बल्कि ब्रेड पकोड़े से अच्छा मुझे ये वाली बॉल्स लग रही थी आलू की, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद भी आई। बल्कि मोक्ष कह रहा था कि मम्मा इनको ना दोबारा से बनाना, और ये रहता है वैसे मैं इस तरह के पकोड़े वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना ऑयली खाना हमारे घर में बहुत ही कम बनता है, पकोड़े वगैरह ख़ास कर करके। और ब्रेड पकोड़े तो मैं काफ़ी दिन से बोल भी रही थी बनाने के लिए, लेकिन हस्बैंड जो है मना कर देते हैं कि मुझे नहीं खानी है, मेरे लिए तो सैंडविच बना देना। कल भी मूड था ब्रेड पकोड़े बनाने का ही, लेकिन ना फिर जो है माइंड चेंज हो गया था कि जब कोई मना कर देता है ना खाने के लिए, तो फिर ये रहता है कि चलो छोड़ो सैंडविच ही बना लेते हैं सभी के लिए। उसमें ऑयली वगैरह का कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना नाश्ता तैयार कर लिया है, साथ ही जो है सबके लिए एक एक ब्रेड पकोड़ा और एक एक बॉल्स मैंने यहाँ पर लगा दी थी। तो काफ़ी टेस्टी खाना था, और यहाँ पर ना जो सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी तो वो बच गई थी, उसी से आज का हमारा सुबह का नाश्ता भी हुआ था। तो बस सबसे पहले तो हस्बैंड की प्लेट लगा दी थी मैंने, चाय वगैरह भी साथ ही साथ जो है चढ़ा दिया था। उसके बाद बच्चों को दिया, और अभी जो है नाश्ता वगैरह हो चुका था हमारा। उसके बाद मैंने अपने किचन को क्लीन किया, तो मैं सीधा मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम में। तो यहाँ पर ना मतलब शाम का टाइम भी नहीं कह सकते, 3 सवा 3 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर जो लंच वगैरह भी हुआ था हमारा, लंच में भी कुछ ख़ास मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने किचन क्लीन किया, और पानी वगैरह मैंने भर लिया था मोटर चला कर के, जो भी बोतल्स खाली हो जाती है। तो इनको फ्रिज में रखने के बाद मुझे थोड़ा-सा ना फ्रिज पर वाइट से निशान वगैरह दिख रहे थे। तो पहले तो मैं इनको सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही थी, लेकिन ये अच्छे से ना हो नहीं पा रहा था, मतलब दिख रहे थे फिर भी, तो मैंने यहाँ पर कोलीन ले लिया था। और कभी-कभी होता है मेरा फ्रिज पर भी कपड़ा लगाने का काम, तो ये भी डेली में नहीं होता है। हाँ, ये रहता है कि जब भी मुझे चीज़ें गंदी लगती है, जैसे दिख जाती है, तो मैं उसको तुरंत से जो है साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ। जब तक नज़र नहीं जाती है तो नहीं जाते, लेकिन जब नज़र पड़ जाती है एक बार, तो फिर वो चीज़ें जो है साफ़ हो ही जाती है। बस यहाँ पर मैंने कोलीन ले लिया था, और कोलीन से ना सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती है। कोई भी दाग धब्बे रहते हैं ना, तो बिना मतलब जो है मेहनत के अच्छे से निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कोलीन किया, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अभी चाय, शाम की चाय। तो किचन वगैरह तो मैंने पहले ही समेट लिया था अपना, और अक्सर करके कभी-कभी ऐसा हो जाता है अगर खाना खाने के बाद मेरा किचन साफ़ नहीं होता है ना, कभी-कभी आलस आ जाता है या कुछ हम करने लग जाते हैं, इस तरह से भी हो जाता है। तो फिर मेरा किचन जो है ना 3 बजे तक मैं निपटाती हूँ, उसके बाद जो है तुरंत से हस्बैंड कहने लग गए थे चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर दूध भी आ चुका था, अभी इसी टाइम पर दूध आया था, इसको मैंने बॉयल किया, और साथ ही जो है चाय चढ़ा रखी है। तो कोई आया हुआ था नीचे, तो फिर मैं सभी के लिए जो है चाय भेज रही थी। यहाँ पर ना मुझे किचन में 2 ही कप मिले, तो 2 कप मैं अंदर से लेकर के आई हूँ। तो जितने भी कप्स वगैरह मेरे रहते हैं वो अंदर रहते हैं, बेड का जो सिरहाना रहता है उसमें मेरा जितना भी क्रॉकरी का सामान रहता है, काँच का हो या कुछ भी, तो वो उसी के अंदर रहता है, क्योंकि किचन ओपन है तो थोड़ा-सा ना स्पेस रखना पड़ता है, मतलब कुछ खुली चीज़ें रखें ना तो ज़्यादा तामझाम अगर रहता है, तो साफ़-सफ़ाई का काम ही बढ़ता है, और कभी-कभी जब चीज़ें इस्तेमाल होती है तो मैं किचन के अंदर नहीं रखती हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैंने चाय लगा दी थी, और अभी जो है इसको नीचे दे कर के आऊँगी, उसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलती है नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।